अगर अगर विकल्प है तो फिर उसको दो टुकड़े करके आए, जो इंदिरा गांधी ने 1971 में। कश्मीर को लेकर अभी आप बात कर रहे थे, आप युद्ध के विरोधी हैं, शांति के पैरोकार हैं, और ये अच्छी बात है कि शांति, गांधी के देश में हर को शांति का पैरोकार है जी। लेकिन आप ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान को एक अल्टीमेट मैसेज दिया जाना चाहिए था, फुल स्केल वॉर होती तो हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये कहते हुए क्या आप इस खतरे को भूल रहे हैं कि वो एक एटॉमिक पावर का देश है, और अगर हम फुल स्केल वॉर पर जाएंगे तो एटॉमिक वॉर की नौबत आएगी जो कि दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती है। आप कह रहे हैं कि कश्मीर का हल जो है टेबल पर बैठ के होगा, तो भारत ने वही किया, इतना मारा कि टेबल पर बैठने की बात आ गई है। आप देखिए, मैंने एक बात की, मैंने कहा कि मैं युद्ध का समर्थक नहीं हूं, मैं शांति का समर्थक हूं। लेकिन मैंने ये भी कहा, अगर युद्ध इनएविटेबल है, अगर युद्ध पर आप उतर गए हैं तो फिर शत्रु को मिट्टी में मिलाकर ही उठिए वहां से, नहीं तो युद्ध के लिए मत जाइए। क्या जब हमने युद्ध के बारे में सोचा, जब हमने अपनी सेनाओं को मोबिलाइज किया, तो हमें नहीं पता था कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है? हमें बाद में पता चला, हमें पता था ना। तो अब क्यों कह रहे हैं कि परमाणु युद्ध हो सकता था? जो पहला रणनीति की जो पहली लाइन है वो यहीं से शुरू होनी चाहिए कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकता है। यहां से आपकी रणनीति बननी चाहिए, ना कि अंदर घुसने के बाद आपको ख्याल आ जाए कि हम उनके पास तो परमाणु बम है और अब हमें वापस आ जाना चाहिए। देखिए, मुझे ये भाषा समझ में नहीं आती। नॉन एस्केलेटरी क्या होता? नॉन एस्केलेटरी, हम मिलिट्री इंस्टॉलेशन में नहीं अटैक करेंगे, हम उनके सिविलियंस को नहीं मारेंगे। क्या मिलिट्री आतंकवाद का समर्थन नहीं करती है? वो आसिम मुनीर कौन है? वहां के लोग आतंकवाद का समर्थन नहीं? क्या वहां आतंकवादियों का समर्थन बिना पाकिस्तान के लोगों के सहमति के, बिना वहां की सेना के सहमति से? तो हम किस मुगालते में हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें तो पहले दिन से पता था कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो रोग स्टेट है, वो फेल्ड स्टेट है, वो फैनेटिक स्टेट है, और वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ मुल्क है। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो भारत से कंपीट करना चाहता है, लेकिन वो भारत से कंपीट नहीं कर पा रहा। तो एक आदमी जो रोज पिट रहा है, अगर उसके हाथ में कोई चीज बंदूक आ गई तो चला ही देगा, उसमें क्या है? तो क्या ये नहीं कहा जाना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ युद्ध विकल्प ही नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से कोई विकल्प नहीं। मैं तो मानता हूं अगर विकल्प है तो फिर उसको दो टुकड़े करके आइए, जो इंदिरा गांधी ने 1971 में।